नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य द्वितीय पत्र आपके चल रहा है। साहित्य द्वितीय पत्र में हम मृक्षकटिकम प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं, जो कि रचना है शूद्रक की। देखिए, 10 रूपक होते हैं। उन 10 रूपकों में नाटक, भान, प्रकरण, इहामृग आदि, उनमें एक होता है प्रकरण। ठीक है, प्रकरण में होते हैं 10 अंक। प्रकरण में कितने होंगे? 10 अंक होंगे। तो ये मृक्षकटिकम क्या है? एक प्रकरण है। इस प्रकरण में अंक कितने हैं? 10 अंक हैं। इस प्रकरण के रचयिता कौन है? वो है शूद्रक। शूद्रक जो है वो क्या है? इस प्रकरण के रचनाकार है। शूद्रक की रचना है क्या? मृक्षकटिकम। इस प्रकरण के रचनाकार, प्रकरण अर्थात जो मृक्षकटिकम प्रकरण है उस प्रकरण के मृक्षकटिकम जो प्रकरण है उसके रचनाकार कौन है? शूद्रक। नायक नायिका कौन है इसमें? चारुदत्त, वसंत सेना। हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि नायक नायिका कौन है? चारुदत्त, वसंत सेना। इनके प्रेम और चारुदत्त की दरिद्रता का वर्णन इस प्रकरण में किया हुआ है। तो मृक्षकटिकम प्रकरण है। रूपक 10 होते हैं, उनमें से एक है प्रकरण। उस प्रकरण का जो इतिवृत्त होगा वो क्या होगा? कविकल्पित या लौकिक। तो यहाँ पर जो कविकल्पित लिया गया है, जो कि प्रथम नाटककार भास के नाटक दरिद्र चारुदत्तम से यहाँ पर कथानक को लिया गया है, जिसका नाम रखा है मृक्षकटिकम। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? मिट्टी की गाड़ी। मृतिकायाः सकटिका अर्थात बना मृक्षकटिकम। 10 अंक इसमें है। प्रथम अंक को हम अभी पढ़ रहे हैं। प्रथम अंक में हम क्या पढ़ चुके हैं? मंगलाचरण, सूत्रधार, नांदी, संवाद आदि हो चुका। उसके बाद में चारुदत्त ने अपनी जो स्थिति है उस स्थिति का वर्णन किया। विदूषक और चारुदत्त का संवाद हुआ। उसके बाद में दूसरी तरफ वसंत सेना का पीछा करते हुए शकार, विट, चेट, ये तीनों ही इस शकार के, ये तीनों के तीनों ही इस वसंत सेना के पीछे पड़े हुए थे इसको पकड़ने के लिए। लेकिन वसंत सेना चारुदत्त के घर में जाकर के छिप गई। अंधेरा बहुत था, इसलिए ये इनको पता नहीं चला कि वसंत सेना कहाँ छिप गई। और वसंत सेना के बदले इन लोगों के हाथ में आई रदनिका। अब ये रदनिका कौन है? तो रदनिका के बारे में बताया, चारुदत्त की सेविका या दासी के रूप में इसको कह सकते हैं। जो चारुदत्त की सेविका है या चारुदत्त की दासी के रूप में जो है रदनिका, इस रदनिका को इन लोगों ने पकड़ लिया। और इस रदनिका को किसने छुड़ाया? विदूषक ने। विदूषक ने इस रदनिका को बचाया। ये विदूषक का नाम क्या है? मैत्रेय नामक विदूषक है। विदूषक कौन है? चारुदत्त का मित्र है। तो इस प्रथम अंक में जितने भी पात्र जो आए हैं उन पात्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया। शकार कौन है? राजा पालक का साला। जो इसमें राजा का वर्णन आया वो राजा कौन है? पालक राजा है, और उन पालक का ये साला है। विट कौन है? इस शकार का सेवक मान लीजिए, दास मान लीजिए। और चेट जो है वो भी इसके सेवा रूपी कर्म को करने वाला है। तो इन तीनों का कार्य क्या था? इस वसंत सेना को पकड़ने के लिए गए थे। वसंत सेना को ना पकड़ करके इनके हाथ में लगी रदनिका, अंधेरा होने के कारण। और बाद में विदूषक जिसका नाम है मैत्रेय, उसने आकर के इस रदनिका को इनसे छुड़ा लिया। इतनी बात हमारी हो चुकी थी। इसके आगे का प्रकरण अब क्या है कि जो विट है वो विदूषक से कहता है कि आप इस बारे में
जो चारुदत्त हैं उनको मत कहिएगा। और अब विदूषक जो है वो ये बात रजनिका को कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए। भवती रजनिके न खलु ते अयम अपमानस्तत्र भवतः चारुदत्तस्य निवेदितव्या। ये जो अपमान हुआ है, इस अपमान के बारे में आप जो चारुदत्त हैं उनको ना बताएं, क्योंकि ये अपमान न केवल हमारा, ये अपमान किसका है, उन दरिद्र चारुदत्त जो हमारे महाराज हैं चारुदत्त, उनका ये अपमान है। तो रजनिका कहती है आर्य मैत्रेय रजनिका खलु हम संयत मुखी। आर्य मैत्रेय, मैं रजनिका जो मुख को अपने वश में रखने वाली हूँ, अर्थात मेरे मुख से ऐसे ही कोई बात नहीं निकल सकती। मैं और स्त्रियों की भांति नहीं हूँ कि जो कोई बात पेट में ना पचा सके। मैं जो बात है उसको अपने मुख के अपने अंदर रख सकती हूँ, अर्थात जो जिह्वा है उसको अपने वश में रखने वाली हूँ। तो विदूषक ने कहा एवं इदम, ऐसा ही होना चाहिए। तब चारुदत्त वहां पर आया रजनिके वसंत सेना उद्देश्य। चारुदत्त के घर में भी अंधेरा है, वसंत सेना जो है वो चारुदत्त के घर में पहुंच चुकी है। तो चारुदत्त जो है वसंत सेना को रजनिका समझ लेता है। जिस प्रकार से शकार ने वसंत सेना को की जगह रजनिका को पकड़ लिया वसंत सेना समझ करके, उसी प्रकार से चारुदत्त भी रजनिका समझ करके वसंत सेना को कहता है रजनिके मारुताविलासी प्रदोष समय सीतार्दो रोहसेन ततः प्रवेश्यताम अभ्यंतरम अनेन प्रवारकेण छादेनम। चारुदत्त वसंत सेना को लक्ष्य करके कह रहा है रजनिके वायु जो है उसका वायु का इक्षुक रोहसेन सायंकालीन ठंड से पीड़ित है, क्योंकि उसको वायु अच्छी लगती है लेकिन वो जो शीतकालीन जो ठंड चल रही है उससे पीड़ित भी हो रहा है, अर्थात उसको दुख पहुंचा रहा है। इसलिए अतः इसे अंदर ले जाओ, किसको, रोहसेन को। इस उत्तरीय से उसे ढक भी देना, उत्तरीय जो दुपट्टा है उस दुपट्टे से इसको ढक भी देना। अब देखिए यहाँ पर वर्णन आया है रोहसेन। अब ये रोहसेन कौन है, तो रोहसेन हमने जब पात्र परिचय पढ़ा था तो पात्र परिचय में हम बता चुके थे, लेकिन हम दोबारा इसको बताते हैं। रोहसेन जो है वो इस चारुदत्त का बेटा, जो चारुदत्त है इसका बेटा है, और इस रोहसेन के कारण ही इस नाटक का नाम जो है मृक्षकटिकम पड़ा, क्योंकि रोहसेन जो है सोने की गाड़ी मांगता है, सोने की गाड़ी के लिए जिद करता है, लेकिन जो रजनिका है उसको पता है कि चारुदत्त दरिद्र है, सोने की गाड़ी कहाँ से बना कर देगा, तो ये उसको मिट्टी की गाड़ी बना करके देती है उसको खेलने के लिए। तब ये रोता है और इसीलिए इसका नाटक का नाम पड़ गया मृक्षकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी। तो ये रोहसेन जो ये छठे अंक में आएगा, ये वर्णन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये षष्ठ अंक में इसका वर्णन किया हुआ है। तो ये रोहसेन कौन है, चारुदत्त का बेटा, चारुदत्त और दूता से उत्पन्न होने वाला बेटा। ऐसा नहीं कि चारुदत्त वसंत सेना का है, वसंत सेना जो है वो चारुदत्त से प्रेम करती है, लेकिन चारुदत्त की पत्नी जो है वो कौन है, दूता और चारुदत्त से उत्पन्न है ये रोहसेन। अब देखिए तो वसंत सेना कहती है स्वागतम अर्थात अपने ही मन में कहती है कथम परिजन इति माम अवगच्छति। फिर प्रावारकम गृहीत्वा समाभ्रात स्वागतम सस्पर्शम आश्चर्यम जाते कुसुम वासितः प्रावारकः अनुदासीनव्यम्य यौवनम प्रतिभासते। वो क्या, पहले तो उसने सोचा क्या परिजन इति मम अवगच्छति, क्या ये मुझे जान गए, ऐसा उसने सोचा, समझ गए कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब उत्तरीय लेकर सोम करके उत्कंठा सहित स्वयं ही आश्चर्य है, जाति पुष्पों चमेली से सुवासित उत्तरीय है, उदासीनता रहित इसका यौवन प्रतीत होता है, अर्थात अलग हटकर अपने आप को ढक लेती है, अर्थात दूर जाकर के अपने आप को ढक लेती है, क्योंकि जो सुगंध आ रही है उनसे कहीं वो पहचान ना जाए इसलिए। चारुदत्त कहता है ननु रजनिके रोहसेनम गृहीत्वा अभ्यंतरम प्रविश्य। अरे रजनिका इसे लेकर के तुम अंदर जाओ, वसंत सेना स्वागतम मंदभागिनी खलवहम तो अभ्यंतरस्य। अरे अपने आप से ही कह रही हो
कि मैं तुम्हारे घर जाने में मंदभागिनी हूँ, अर्थात मैं अंदर जाने की इच्छा तो रखती हूँ, लेकिन मेरा भाग्य ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊं। तब चारुदत्त कह रहा है ननु रदनिके प्रतिवचनम अपि नास्ति कष्टम। अरे रदनिका, तुमने कुछ उत्तर भी नहीं दिया, ये बड़ा कष्टदायक है। यदा तु भाग्यक्षय पीड़ितां दशां नरः कृतान्त्योपहितां प्रपद्यते तदास्य मित्राण्यपि यान्यत् मित्रतां चिरानुरक्तोपि विरज्यते जनः। उसको बता रहा है अपनी दरिद्रता के बारे में। जब मनुष्य देव के द्वारा, जो मनुष्य है वो देवताओं के द्वारा प्राप्त कराई गई एवं पुण्यों से नष्ट हो जाने से दलित दशा, दलित अर्थात जो दरिद्र दशा है, को प्राप्त हो जाता है, जब इसके सुहृद भी शत्रुता को प्राप्त हो जाते हैं, सुहृद अर्थात जो मित्र हैं वो मित्र भी उससे परामुख हो जाते हैं, अर्थात उससे पीठ फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, शत्रुता को प्राप्त हो जाते हैं, तथा दीर्घ काल के स्नेह करने वाले व्यक्ति भी विमुख हो जाते हैं, क्योंकि तुम मेरे बात का प्रति उत्तर नहीं दे रही हो, जो मैं तुम्हें प्रश्न कर रहा हूँ उसका तुम उत्तर नहीं दे रही हो, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं दरिद्र हो गया हूँ, इसलिए आज मैं इस लायक भी नहीं कि कोई मुझसे बात भी कर सके। इस प्रकार का वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। रदनिका के पास जाकर के विदूषक कह रहा है, अब देखिए एक तरफ वर्णन चल रहा है जहाँ पर चारुदत्त वसंत सेना है, दूसरी तरफ वर्णन चल रहा है जहाँ पर रदनिका और विदूषक है। तो अब विदूषक रदनिका के पास जाकर के कह रहा है भो इयम सा रदनिका, अरे ये तो वही रदनिका है चारुदत्त, इयम सा रदनिका इयम अपराका, ये रदनिका है तो दूसरी कौन है, दूसरी कौन, अर्थात उसने एक बाहर देखा एक अंदर देखा। अब एक स्त्री जो है दो जगह तो नहीं हो सकती, लेकिन बाहर रदनिका से वो मिलकर के आया है विदूषक, और अंदर आया तो अंदर भी एक स्त्री को देखा, तो उसे भी वो रदनिका समझ रहा है। तो कह रहा है कि इयम सा रदनिका इयम अपराका, तो फिर उसने कहा ये दूसरी कौन है, उसने कहा ये भी रदनिका है, ऐसा प्रश्न किया वहां पर विदूषक ने। तो उसने कहा ये भी रदनिका है, चारुदत्त तो पूछा ये भी रदनिका, मतलब दूसरी कौन है। तो जो वसंत सेना वो कह रही है ननु भूषिता, अर्थात अपितु भूषित हूँ, भूषित तो मतलब मैं पकड़ी जाने वाली हूँ। वसंत सेना चारुदत्त कह रहा है अभिज्ञाता वसंत सैनिक दूषिता मम वाससा छादिना शरद भ्रेण चंद लेखेव दृश्यते। अज्ञान में स्पर्श किए मेरे पट से दूषित हो गई, शरद ऋतु से जलद आवृत चंद्रकला के सदृश आप सभी का स्वागत है। मतलब वो एक ही है, वो प्रतिमा रूप में दूसरी जगह भी दिखाई दे रही है। अथवा नयुक्तम परकलत्र दर्शनम, या फिर कोई दूसरी स्त्री को देखना उचित नहीं है, साहित्य ऐसा होता है। दूसरे कह रहा है वो साहित्य परकलत्र दर्शन संज्ञा मृक्षकटिकम, दूसरे वृक्ष को देखने की प्रकार नहीं है, पढ़ रहे हैं जो कि रचना वसंत सेना। कामदेवाय 10 रूपक होते हैं, उन 10 रूपकों में यादन प्रवृत्ति बाण अनुरक्ता, ये जो है कामदेव के द्वारा, जो कामदेव उद्यान से आप पर अनुरक्त है, अर्थात वो वहां से यहाँ तक आपसे अनुरक्त है, इसलिए आई है। ये कोई परिस्थिति नहीं है, इसको परिस्थिति मत समझो। ये जो दूसरी यहाँ पर है वसंत सेना, वसंत सेना को पहचान के रूप से, तो कह रहे हैं जो दूसरी स्त्री आपके सामने कोई परिस्थिति नहीं है, ये तो आपको जो अनुरक्त है वो स्त्री अर्थात वसंत सेना। चारुदत्त कह रहा है इयम वसंत सेना, ये वसंत सेना के रचनाकार है। जनितः काम क्षीणे विभव स्तरे क्रोधः पुरुषस्यैव स्वगात्रैव सीदति। धन की अधिकता के न रह जाने पर वसंत सेना के द्वारा उत्पन्न किया गया मेरा काम भाव कायर पुरुष के कोप की भांति। नायक नायिका कौन इसमें, चारुदत्त वसंत सेना, पहले भी इसका नाम जो वसंत सेना है, इसका धर्म क्या है, गणिका धर्म, अर्थात वैश्य रूपी धर्म को निभाने वाला, और उससे प्रेम करना, अर्थात धनवान जो है वही उससे प्रेम कर सकता है, क्योंकि धन के बदले ही गणिका उसके साथ रहती है। लेकिन अब इस प्रकरण में जो चारुदत्त है वो वसंत सेना पे अनुरक्त था, रूपक 10 होते हैं, संतान से अब इस प्रकरण
प्रकरण का उसी बात को तीव्र क्या है प्रभाव क्या होगा? कि वैकल्पिक या लौकिक धन की अधिकता न रह जाने पर, वैकल्पिक मेरे पास पहले धन था लेकिन अब जो धन कि की अधिकता न रहने पर प्रथम नाटक का का आस उत्पन्न किया जो मेरा काम भाव था, मेरे अंदर जो रोमांच उत्पन्न हुआ था वो कायर पुरुष की भांति, कायर पुरुष की भांति अब क्या होगा, उसको मैंने विलीन कर लिया, अर्थात वापस छिपा लिया, वापस उसको कटेगा। क्यों? क्योंकि धन नहीं तो उस गणिका को नहीं पा सकता। मैं ऐसा सोच कर प्रथम अंग को हम अभी पढ़ रहे वो हैं। वयस्य प्रथम अंग में हम क्या पढ़ चुके हैं? भणति मंगलाचरण, सूत्रधार, सुहृद, गांधी, ये संवाद राजशाल आदि सरकार कहता है मुझे, चारुदत्त ने जो राजा का साला जो है ना वो सरकार ने मुझे ऐसा स्थिति का वर्णन किया। विदूषक और स्वामी साधुवाद वहाँ पे। उसके बाद में दूसरी तरफ वसंत सेना का पीछा क्यों कर गए? तो कह रहा है विदूषक ऐसा ससुवर्णा साहित्या नवनाटक दर्शनोत्थिता सूत्रधारी वसंत सेना नाम्नी गणिकाधारिका कामदेवाय तनुत्यान प्रवृत्ति त्वाम इच्छेवक्तास्मि बलात्कारेण नियमाना तव के घर में जाकर के छिप गई। अंधेरा बहुत था। किसी सरकार ने क्या कहा है उसको बता रहा है कि यह सुंदर वर्ण वाली जो है वसंत सेना के इन सुंदर वर्णों से युक्त सोने के आभूषणों से युक्त सहरिणा, हरिणा शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? हरिण शब्द, हरिण्या शब्द का अर्थ यहाँ पर लिया सुवर्ण। सुवर्ण रजनिका कौन है? तो रजनिका जो बताया स्वर्ण से चारुदत्त की सेविका या दासी के रूप में नाटक देखकर उच्चावृत्त की सेविका है के समान की दासी के रूप में सूत्रधार भागता है, उस प्रकार से पकड़ लिया। भागती हुई रजनिका को जो किसने वसंत बुलाया? सेना नाम की जो गणिका है वो कामदेवायतन उद्यान से इस रजनिका को लेकर बचाया। तुझ में विदूषक का नाम क्या है? और हमारे द्वारा बलात्पूर्वक पीछा करते हुए ये तुम्हारे घर में घुस गए। ऐसा सरकार ने चारुदत्त का मित्र है। विदूषक ने तो इस बताया। प्रथम अंक में जितने भी पात्र जो आए हैं उन पात्रों के बारे में आपने बता दिया। सरकार वहाँ खड़ी सरकार कौन है? राजा पालक का साला। बलात्कार नायक राजा कौन है? पालक राजा है। अलंकृतास्य अक्षरैः ये साला है। विष्णु इसमें कौन कहा है? कि इस बलात्कार पीछा की जाती हुई यह सत्य तो है, लेकिन शब्दों से इसके मतलब ये बात तो उसने सत्य बोली कि हमारे द्वारा जबरदस्ती इसको पकड़ा जा रहा कार्य क्या था? इसलिए मैं को इन शब्दों के द्वारा के लिए गए थे, अर्थात मुझे सम्मान तो प्राप्त किया, बोलो मुझे जबरदस्ती ठहरा होने के कारण। और विदूषक जिसका नाम है तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाने समर्पयसि ततो अधिकरणे व्यवहारं विना लघु। इसके आगे का प्रकरण क्या है? तब मयानुबंधा प्रीतिर्भविष्यति, जो चारुदत्त है वर्णांतिकम येरम भविष्यति। आगे और क्या कहा? विदूषक जो है वो ये बात गणिका को कह रहा है। क्या कह रहा है सुनिए। तो यदि मेरे हाथ में स्वयं नहीं तो तेरे अपमानस्तत्र भवतः चारुदत्तस्य निवेदितव्यं। ये जो अपमान हुआ है वैसे अगर मान के बारे में मुझे दे दिया जो चारुदत्त हैं उनको ना बताएं, क्योंकि ये अपमान तो न केवल हमारा, ये अपमान किसका है? योग दरिद्र अर्थात चारुदत्त जो हमारे मुकदमे के महाराज हैं चारुदत्त, उनका ये मित्रता, घनिष्ठ मित्रता स्वीकार करूंगा। रजनिका कहती है कि अगर मैत्रेय अन्यथा रजनिका वैरम भविष्य संयत, अगर तुमने नहीं दिया मुझे मैत्रेय, मैं रजनिका वसंत सेना को नहीं, जो मुख को अपने वश में रखने वाली कम, अर्थात मैं ऐसे ही कोई बात नहीं मर नहीं जाते तब तक और इस की बात नहीं हूं। वैर अर्थात कोई बात में ना बता स्वीकार, मैं जो बात है उसको अपने मुख के रख सकती हूँ, अर्थात जो जिव्या है उसको अपने वश में रखने वाली पूर्वक। तो विदूषक ने कहा एवमिदं ऐसा ही होना चाहिए। कथम वो तो चारुदत्त का क्या तो वहां पर आया रजनिके तस्याम वेलायाम सेनाम उद्देश्य। यह सकार जो है क्या है? मूर्ख है, अंधेरा है। वसंत अरे वो चारुदत्त अपने आप से स्वयं से चारुदत्त कह रहे हैं। अरे कैसे दिया है वसंत सेना को रजनिका समझ लेता है। जिस प्रकार यह युक्ति है जिसके लिए है ना सब लोग की जगह रजनिका लड़ रहे थे, वसंत सेना प्रवेश किया ग्रामीण चारुदत्त भी रजनिका समझ करके वसंत सेना को कहता है पुरुष परिचय प्रगल्भम मारुता वदति प्रदोषाशय वसंतार के बारे में किसी प्रकार से प्रवेश कुछ भी नहीं बता रहा। अनेक में प्रवेश द्वार के न छादी प्रकार की प्रेरित की गई चारुदत्त वसंत अवस्था सेना को लक्ष्य करके देख रहा है। रजनी के कर नहीं जाते। वायु जो है उसका
वायु का सेवने वाली इच्छुक ग्रहों के समक्ष सायंकालीन ठंड से लज्जा पूर्वक क्योंकि उसको वायु अच्छी लगती है, लेकिन वो जो शीतकालीन जो ठंड से प्रेम करते हैं पीड़ित भी हुआ है, और जो दूसरा व्यक्ति इसके पीछे पड़ा हुआ है अंदर ले जाओ, बच करिए ग्रह से मेरे घर तक पहुंच गई है। इस उत्तरीय से उसे ढक भी देना, प्रकाशम प्रकाशम उत्तरीय दुपट्टा है, आपने कहता है दुपट्टी रसन से ढक भी देना। अब देखिए यहाँ विज्ञान परिज्ञात परिजनोपचारण पराधोस्मि शिरसा भवति। मैंने बिना जाने तुम्हें तो रोशन आदि जब पात्र परिचय पढ़ा था तुम्हें पात्र परिचय में हम बता चुके थे कि लेकिन सम्माननीय वसंत सेना इस प्रकार का अज्ञानता के कारण ठीक न जानने के कारण सेवक की भांति मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, इसलिए मैं सिर से प्रणाम करके के कारण ही इस नाटक का नाम जो है इतने में वसंत सेना को नहीं पड़ा, क्योंकि रोज से सोने की गाड़ी भूमिका है, सोने की गाड़ी के लिए जिद करता है, लेकिन प्रसाद यहाँ ही चारों तरफ दरिद्र है ना, सोने की गाड़ी क्या से मना कर देगा, अनुचित ही मिट्टी में बना कर देती है। चले जाने के कारण अपराधनी में सिर चलता है, और इसलिए इसका जिस जगह मुझे बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए था मैं फिर भी वहाँ आ गई। ये छठे में आ गई, ये वर्णन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहता है इसका वर्णन किया चारुदत्त कलम एक चारुदत्त और दूता से उत्पन्न होने वाला गर्भ गर्भ जाम सैनिक लेकिन चारुदत्त की पत्नी जो है वो कह रहा है, अरे आप दोनों ने तो सुख पूरा प्रणाम कर धान के बालों की भांति सिर से सिर मिला लिए हैं। अब देखिए तो मैं भी ऊंट की वंशना कहती है, स्वागत पर्चे की भांति में कहती है, गंगा के समान अपने सिर से आप परिजन अवगच्छति, अर्थात तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे हो, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद जाते कुसुम वास्तु प्राणे को रहने दो। अनुदासिरवत में यौवनम प्रतिभासते मधुराश्च अपन के पहले तो उसने सोचा क्या सदृशेन अवगच्छते, क्या ये मुझे जान गए प्रतिवसत, ऐसा उसने सोचा तो समझ गए कि पावन मनुष्यामि, लेकिन जब आर्य लेकर मनुष्यामि के वर्ग के फिर कंठा सहित स्वयं ही कहा आश्चर्य जाति दृष्टियों आर्य से प्रायश्चित उत्तरीय है, हम अलंकार सीता रहित इसका यौवन प्रतीत होता है, निक्षेप अलग हटकर अलंकार से निमित्त में ते दूर जाकर के अपने आप कर लेते हैं कि अब जो अपनी बात को सुगंध आ रही है उनसे कहीं वो पहचान ना जाए। सबसे पहले कि बात के विन्यास प्रौढ़ है वो अनुरधन के वो जो रोहसेनम ग्रहित्वा प्रविष्य करने बड़ा चतुर है और हर प्रकार से जो अधूरी रूपी बातें कहना स्वागतम। इस प्रकार आई हुई मेरे द्वारा यहाँ रहना भी उचित नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कह रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाने में मन करती है कि आर्य यदि इच्छा इस प्रकार में आगे ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊं, अनुग्रहित के पात्र हूँ तो मेरे इच्छा है ननुरदन में इस प्रतिवचन विनाश से ईमान जी में धरोहर। अरे रदनिका तुमने कुछ उत्तर भी नहीं दिया, ये बड़ा कष्ट है। मैं चाहती हूँ कि आप धरोहर रूप में यहाँ रख लें, के कारण मेरा पीछा सुनना दोबारा करने लगते हो क्योंकि उसका लोग मेरे से मेरे साथ मेरे भी यान्यत मित्रता चिराने रक्तो मैं धरोहर के रूप में वापस कभी आपसे ले लूंगी। उसको बता रहा है अपने धरोहर कहता है अयोग्य में जब मनुष्य देव के द्वारा रखने से है वो देवताओं के द्वारा नियुक्त कराए गए, यहाँ पर कोई चीज सुरक्षित नहीं है, पुण्यों से नष्ट हो जाने इस चीज में से दलित के संपत्ति अर्थात जो दरिद्र को धरोहर को प्राप्त हो जाता है वसंत सेना जब उसके सूर्य भी शत्रुता को प्राप्त हो जाते हैं, सूर्य अर्थात जो मित्र है वो मित्र भी उससे परामुख हो जाता है, पूरा उसे पीठ फेर लेते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, को प्राप्त हो जाते हैं। तथा दीर्घ काल के नए घरों में करने वाले व्यक्ति भी जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो, क्योंकि तुम मेरे बात का प्रति उत्तर नहीं दे रही हो जो मैं तुम्हें प्रश्न कर रहा हूँ उसका तो उसके विश्वास से रखा गया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं दरिद्र हो गया हूँ, तो इसलिए आज आप पर विश्वास है इसलिए मैं ये आभूषण आपको दे रही हूँ, इस घर को देख करके नहीं दे रही हूँ। रदनिका के पास जाकर के तादत्त कहता है मैं क्रियताओं की एक तरफ वर्णन चल रहा है दूसरी तरफ वर्णन चल रहा है जहाँ पर रदनिका और विदूषक अनुगृहीत विदूषक रदनिका के पास जाकर के कह रहा है भो फिर यम सा रदनिका, अरे ये तो विदूषक कहता है स्वस्ति भवत्यै आपका कल्याण हो चार्दत यम अपराधम न्यास खलवयम
दिग्विजय रत्निका है, धरोहर है, दूसरी कौन है? कल्याण हो ऐसा उसने कहा। एक बाहर उसने का कहा वो तुम्हें एक कोई अंदर अंदर देखा। दे रही है। अब एक स्त्री जो है दो जगह तो नहीं हो सकती, लेकिन विदूषक कहता है, बाहर रत्निका से वो मिलकर के आया है विदूषक। चौथे और अंदर आया। अरे यदि अंदर के ऐसा स्त्री तो को देखा ले तो यदि अगर इसको चौथे चौथे लगा तब तब कह रहा है कि चारुदत्त यम स रत्निका अचिरेणैव यम प्रालेन, तो फिर उसने कहा ये दूसरी कौन है? समय में ही उसने कहा ये भी रत्निका है। एसो अस्माकं विन्यासः का ये भी ये रत्निका हमारे है। पास विन्यास का धरोहर के रूप में रखा हुआ है। चारुदत्त निर्यात से सेना वो कह रही है, भी दूंगा, तुम चिंता मत करो। भूषित कहती है आर्य अपिनाम्यहमनेन आज्येन पकड़ी जाने वाली नाम से गम्यमाना। चारुदत्त कह रहा है स्वगम गेहिम गंतुम अभिज्ञाता हो इच्छा हो तो मैं अपने घर जाऊं। आससा छादिना सरल कहता मैत्रेय गच्छ तत्र भवतिम, तुम जाओ और इन्हें ज्ञान में स्पर्श किए मेरे पट से दूषित हो गई, सरस ऋतु से जलद मे वेताम कलहंस गामिनी अनुगच्छ राज एक एव शोभते पुनर्ब्रह्मणो यत्र तत्र जनेश चतुष्पदयुक्तम परकलत्र दर्शनम। या फिर कोई दूसरी स्त्री को देखना उचित नहीं है, ऐसा हो ही अलम परकलत्र दर्शनम। मेरे जैसा जाएगा तो मेरे पीछे को देख पड़ जाएंगे। नहीं है। इसलिए इस हंस गामिनी अर्थात ऐसा वसंत सेना की शोभा शोभावर्धक तुम अगर जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उद्यान प्रवृत्ति फिर मैं बैठा बेचारा ब्राह्मण, ये जो है कामदेव के द्वारा जो पराय के उद्यान से खाने से पर बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। यहाँ तक कोई ना कोई आएगा, मुझे किसी न किसी बात से सताने लग जाएगा। कोई परिस्थिति नहीं है, चाहे इसको परिस्थिति मत समझो, ठीक है। ये जो दूसरी यहाँ पर है मैं वसंत सेना में को पहचान के चले जाता हूँ साथ में, कह रहा है जो दूसरी स्त्री आपके सामने कोई परिस्थिति नहीं है, ये तो राजमार्ग विश्वास योग्य प्रवचनता प्रदीपका। चारुदत्त कह रहा है तो राजपथ में विश्वसनीय दीपिका अर्थात लालटेन जो है उसको जलवाओ। जनिता मैं जाऊंगा तो रास्ते में अंधेरा है ना, तो उसके लिए कुछ पुरुषस्यैव स्वगते वर्धमान सीदजाल्यम धन की अधिकता रास्ते के मार्ग न रह जाने पर वसंत सेना के द्वारा उत्पन्न किया गया मेरा काम भाव जनांति कायर कायर धनश्री हमको मैंने की आपको बातें बताया था कि अपने शरीर से अगर दो तीन व्यक्ति क्योंकि खड़े वसंत हों, सेना तो किसी तीसरे व्यक्ति को ना सुना जो करके वसंत जो सेना दूसरे है, व्यक्ति उससे कोई उसका बात किया है गणिका तो धर्म उसको अर्थात धनश्री वैश्य को धर्म धर्म कहते दिखाने हैं। वाली। अरे तैलम बिना और उससे प्रेम करना अर्थात धनवान जो है वही उससे जो वसंत सेना है वो ना सुन ले इस बात के बदले ही गणिका उसके साथ कह रही है वो रहती है। अरे बिना लेकिन अब कैसे जलाएंगे, क्योंकि जो घर में होता है वो वसंत सेना पे कहाँ से आएगा? उससे मिल नहीं सकता क्योंकि जैसे अब इसके कहता है पास धन नहीं है। आश्चर्यम, तो उसी बात को कह रहा है कि अपमानिता धन की अधिकता न रह जाने पर अधिकता न रहने पर वसंत सेना के द्वारा उत्पन्न किया जो मेरा काम भाव था, मेरे अंदर जो रोमांच उत्पन्न हुआ था गणिका की भांति वो कायर पुरुष की भांति कायर पुरुष की प्रकार से गणिका जो है बिना धन के इसमें से युक्त हो जाती है, ऐसे निर्धन हो जाती है। उसी प्रकार से धन से निर्धन हम लोग उस गणिका को नहीं, बिना तेल के हम यहाँ पर स्नेह रहित हो गए हैं। ऐसा कह रहा है भो वयासत कहता है मैत्रेय भवति प्रतिष्ठा विपश्यति। मैत्रेय रहने तो प्रतिष्ठाओं को ये राजश्याल सकार कहता है मुझे ही शशांक राजा का साला जो है ना वो सकार ने मुझे ऐसा कहा है। परिवारो राजमार्ग सदीतः मेरे प्रकर मंदे किम मध्ये रश्मयो यस्य गौरा ऐसा सुवर्णा धीरधारा हिरण्या रहने दो तुम नव नाटक दर्शनोत्थिता श्रेय धारी वसुंत सेना नामनी गणिका धारिका चंद्रमा जो कामदेवाय तनोद्यान प्रवृत्ति क्या काम तरुणी के कपोल के तुल्य अनुयमाना तरुणी अर्थात युवती है उसके जो कपोल हैं उनके युक्त धवल नक्षत्र मंडल रूपी सुगम वाला यह सुंदर वर्ण वाली जो है सुवर्णा सुंदर वर्णों से युक्त सोने के द्वारा से युक्त सहरिणा शुष्क सलिल वाले गर्दम हरिण्या शब्द का अर्थ लिया सुवर्ण, सुवर्ण अर्थात सोना को मिटाने का कार्य करता है। जो अर्थात स्वर्ण से
मार्ग पर फिर इसलिए नवीन नाटक देखकर उठी हुई सूत्रधार के समान वसंत सेना सूत्रधार भागता है उस प्रकार से तुरंत भागती हुई प्रेम पूर्वक वसंत सेना से निकल जाती है। चारुदत्त कहता है वयस्या देवाय वसंत सेना से तदेहि लेकर तुझ में अनुरक्त है वसंत सेना जो चली गई द्वारा बताओ पूर्वक पीछा करते हुए भी चले तुम्हारे घर में जो गई है ऐसा सरकार ने समझे ये विदुषक ने बताया हरिहर्तव्या बच्चा उत्साही सर्वरी। तो वसंत सेना अपने मन के राजपाल निर्जन हो चुका है एवं प्रहरी चोरी ठगी से बचाना चाहिए क्योंकि क्योंकि इस समय पर ही चोरी होती है इसलिए जो बलात्पूर्वक रखे हुए हैं जाती हुई उनको बचाने के सत्य तो है क्योंकि वसंत सेना जात से अलंकृत हम भी अपने घर की ओर चलते हैं। ये बात तो ऐसा करके कि हमारे द्वारा जबरदस्ती इसको पकड़ा जा रहा था खंडम रक्षितव्य इसलिए मैं आपको वर्षों के द्वारा अलंकृत हुई अर्थात मुझे और इस सम्मान द्वारा पाके वो लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ना में तुम्हें तथा दिन में वर्धमान का रक्षा करनी चाहिए तद्यदि मम हस्ते स्थान जिनमें समर्पयसि रक्षा करे किसको अधिकरणे व्यवहारं विना लघु निर्यात यस्तत्तवान आज्ञान जैसे आज्ञाते भविष्यति ऐसा करके बोलो अन्यथा वर्णांतिकम वैर और पिछले में फिर मन से क्या कहोगे निष्क्रांत शब्द का प्रयोग किया जाता है मन से सभी तो यदि मेरे हाथ पर आपका तो भेज दोगे वो पूर्ण हो गया वसंत सेना अपने घर की ओर चले गई वसंत सेना के चारुदत्त जो है के घर क्या क्या गए उन्हें स्वयं चारुदत्त दे दिया विदुषक को वर्तमान को वसंत सेना को समर्पित कर दो के समय पर न्यायालय से तुम्हारी रक्षा करने का योग आदेश देखा के बारे में मुकदमा चले गए मुकदमे के बिना ही यहीं पर हमारे साथ प्रथमांक का नाम है तो स्वीकार करना नाम आप लोगों ने पहले पढ़ा लेकिन अगर तुमने नहीं दिया मरणांतिकम वैरम भविष्य इसका मैं आपको अगर तुमने नहीं दिया मुझे अलंकार न्यास अगर वसंत सेना को नहीं दोगे तो मरणांतिकम मरने तक जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक मेरे साथ तुम वैर भाव अर्थात शत्रुता तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रथम कह रहा है अलंकार न्यास तो प्रथम अंक है वो पूर्ण और पूर्वक इस अंक का नाम अलंकार न्यास से रखा गया क्योंकि कह रहा है के द्वारा देवों के पास में अलंकार आभूषण वो न्यास इसलिए प्रथम अंक प्रकार जो है क्या है मूर्ख न्यास तो अलंकार न्यास नामक प्रथम अंक जो है अपने आप से स्वयं से अगले भाग में हम कैसे देवता अंक जो है योग्य के बारे में पढ़ेंगे यह युक्ति है जिसके लिए सब लोग इस प्रकार से लड़ रहे झगड़ रहे हैं। प्रविश्य गमिति प्रत्योतमाना न चलति भाग्य कृतां दशानुवेक्षे पुरुष परिचयेन च प्रगल्भम न वदति यद्यपि भाषते बहुनि। इसके बारे में किसी प्रकार से मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा कि घर में प्रवेश करो इस प्रकार की प्रेरित की गई विधि विहित अवस्था को दूर देख कर नहीं जाती यद्यपि बहुत बोलने वाली फिर भी पुरुषों के समक्ष निर्लज्जा पूर्वक नहीं बोलती है। उस वसंत सेना के बारे में बता रहे हैं कि ये जिससे प्रेम करती है उससे कह नहीं पा रही और जो दूसरा व्यक्ति इसके पीछे पड़ा हुआ है उससे बच कर ये भाग के मेरे घर तक पहुंच गई है। तब प्रकाश मतलब स्पष्ट रूप से सामने कहता है भवती वसंत सेने अनेना विज्ञान परिज्ञात परिजनोपचारणा पराधोस्मि शिरसा भवतीम अनुनयामि। मैंने बिना जाने तुम्हें जो सेविका का कार्य है उस कार्य के लिए तुम्हें बोला कि हे सम्माननीय वसंत सेना इस प्रकार अज्ञानता के कारण ठीक न जानने के कारण सेवक की भांति मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया इसलिए मैं सिर से प्रणाम करके आपका अनुनय करता हूँ। इतने में वसंत सेना फिर बोली एतन न अनुचितम भूमिकारोहषेण अपराधम शीर्षेण प्रणम्य प्रसादयामि। बिना आपकी आज्ञा के अनुचित ही इस भूमि में भवन में चले जाने के कारण अपराधनी मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। क्यों? जिस जगह मुझे बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए था मैं फिर भी वहाँ आ गई तो इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। विदुषक कहता है भो द्वाभि युवाम सुखम प्रणम्य कलमेकम द्वारयन्युम सिरेण शीर्षम समागतो अहम अमुना करब जानु सदृशेन शीर्षेण द्वामपि युवाम प्रसादयामि। अब वो जो विदुषक है वो कह रहा है अरे आप दोनों ने तो सुखपूर्वक प्रणाम कर
धान की बालाओं की भांति सिर से सिर मिला लिए हैं, तो मैं भी ऊंट के बछड़े की भांति, ऊंट के बच्चे की भांति जंगा के समान अपने सिर से आप दोनों को ही प्रसन्न करता हूँ। अर्थात तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे हो, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सुख से रहो। तो चारुदत्त का भवतु तिष्ठतु प्रणय, तो अस्तु प्रणय को रहने दो। वसंत सेना कहती स्वगत चतुरो मधुराश्च उपन्यास नयोक्तम सदृशेन आहगतया मया प्रविष्टो प्रतिवसतु भवतु एवं तावत भणिष्यामि आर्य। भणिष्यामि के बाद उसने फिर प्रकाश मतलब सामने कहा, आर्य यद्येवं आहार्य अनुग्राह्य तदीक्षाम अहम अलंकारम आकृष्य गेहे निक्षेपतुम अलंकारस्य निमित्तमेते पापा अनुसरन्ति। अब वो अपनी बात को कह रही है, अपने आप से कह रही है सबसे पहले कि वाक्य विन्यास प्रौढ़ है और मधुर है। वो जो चारुदत्त है वो बातें करने में बड़ा चतुर है और हर प्रकार से माधुर्य रूपी बातें करता है। इस प्रकार आई हुई मेरे द्वारा यहाँ रहना भी उचित नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं उसको प्रकट रूप में सामने उसको कहती है कि आर्य यदि इस प्रकार में आर्य के द्वारा अनुग्रहित की गई, अनुग्रहित के पात्र हूँ, तो मेरे एक इच्छा है, तो मैं इस आभूषणों को श्रीमान जी के घर में धरोहर रूप में रखना चाहती हूँ। जो मैंने आभूषण पहन रखे हैं सोने के, इनको मैं चाहती हूँ कि आप धरोहर रूप में यहाँ रख लें, क्योंकि आभूषणों के कारण पापी मेरा पीछा फिर दोबारा करने लग जाएगा। क्योंकि उसका लोभ मेरे से तो है, लेकिन उसके साथ मेरे आभूषणों से भी है। तो इन आभूषणों को आप अपने घर में रख लें और मैं धरोहर के रूप में रख लें, तो बाद में वापस कभी आपसे ले लूँगी। चारुदत्त कहता है अयोग्यमिदं न्यासस्य गृहम्, धरोहर रखने रूपी घर नहीं है, ये निर्धनों का घर है, यहाँ पर कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है। तो मैं अयोग्य हूँ इस चीज़ में कि मैं आपके संपत्ति को, आपके आभूषणों को यहाँ धरोहर रूप में रख पाऊँ। वसंत सेना कहते हैं आर्य अलीकम, यह आपने झूठ कहा, पुरुषेषु न्यासा निक्षेप्यन्ते न पुनः गृहेषु। आर्य आप झूठ हैं, झूठ बोल रहे हैं। पुरुषों में धरोहर रखी जाती है, न कि घरों में। अर्थात जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो, जो खुद सत्य व्यक्ति हो, ऐसा अनुष्ठाती व्यक्ति हो, उसके विश्वास से रखा गया है, घर के विश्वास से थोड़ी ना रखा जाता है। तो इसलिए मुझे आप पर विश्वास है, इसलिए मैं ये आभूषण आपको दे रही हूँ, इस घर को देख करके नहीं दे रही हूँ। तो चारुदत्त कहता है मैत्रेय गृहताम अलंकार, हे मैत्रेय इन अलंकारों का तुम ग्रहण करो। वसंत सेना अनुगृहीतोस्मि, मैं अनुग्रहित हुई आपके द्वारा। फिर विदूषक कहता है स्वस्ति भवत्यै, आपका कल्याण हो। चारुदत्त कहता है धिंग मूर्ख न्यास खलवयम, धिक्कार मूर्ख, ये तो धरोहर है, कल्याण हो ऐसा उसने कहा। तो उसने कहा कि वो तुम्हें कोई उपहार थोड़ी दे रही है, ये तुम्हें सिर्फ धरोहर के रूप में दे रही है, इसलिए कल्याण की बात मत करो। विदूषक कहता है यद्वेवं तदा चौर्य हृताम, अरे यदि ऐसा तो चोर चुरा ले, तो यदि अगर इसको चोर चुरा लेगा तब। चारुदत्त अचिरेणैव कालेन, स्वल्प समय में ही। विदूषक कहता है एषोऽस्य अस्माकं विन्यासः, तो ये हमारे पास विन्यास अर्थात धरोहर के रूप में रखा हुआ है। चारुदत्त निर्यात इससे, तो मैं उसको लौटा भी दूंगा, तुम चिंता मत करो। वसंत सेना कहती है आर्य इच्छाम्यहम अनेन आर्येणान अनुगम्यमाना स्वगम गेहिम गंतुम, क्या आपकी आज्ञा हो, आपकी इच्छा हो तो मैं अपने घर जाऊं। तो चारुदत्त कहता है मैत्रेय अनुगच्छ तत्र भवति, तुम जाओ और इन्हें मार्ग दिखाओ जाने का, इनका अनुगमन करो। विदूषक कहता है त्वमेवेतां कलहंसगामिनीम् अनुगच्छ राजहंसम एव शोभते पुनर्ब्राह्मणो यत्र तत्र जनैश्चतुष्पदोनोऽपि नीतः उपहार कुक्कुरमिव खाद्यमानो विरप्स्यते। तुम ही इस हंसगामिनी का अनुगमन करो, जब ये शोभा बढ़ेगी। मेरे जैसा जाएगा तो मेरे पीछे तो कुत्ते पड़ जाएंगे, इसलिए इस हंसगामिनी अर्थात इस वसंत सेना के शोभावर्धक रूप में तो तुम अगर जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैं बैठा बेचारा ब्राह्मण, जहाँ मनुष्य द्वारा चौराहे पर
परलय की भांति कुत्तों के द्वारा खाने से पर बड़ी विपत्ति में पड़ जाऊंगा। अर्थात कोई ना कोई आएगा, मुझे किसी न किसी प्रकार से सताने लग जाएगा, इसलिए तुम ही जाओ। चारुदत्त का एवं भवतु, ठीक है, स्वयं एवं अनुगच्छामि, मैं तत्र भवति, मैं खुद ही इसके पीछे चले जाता हूँ, साथ में चले जाता हूँ। तत्र राजमार्ग विश्वास योग्य प्रवचनता प्रदीपका, तो राजपथ में विश्वसनीय दीपिका अर्थात लालटेन जो है उसको जलवाओ। अर्थात मैं जाऊंगा तो रास्ते में अंधेरा है ना, तो उसके लिए मुझे कुछ लालटेन आदि कोई चीज दो। तो विदुषक कहता है वर्धमान का प्रवज्जाल्यम प्रदीपिका, जाओ और रास्ते मार्ग के जाए दीपक जलाओ। तो चेटिंग जनांतिकम, जनांतिकम का मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार से अगर 2-3 व्यक्ति खड़े हों तो किसी तीसरे व्यक्ति को ना सुना करके जो दूसरे व्यक्ति उससे कोई बात की जाए तो उसको जनांतिक के रूप में कहते हैं। अरे तैलम बिना प्रतीका प्रज्वालयन्ते, अब जो वसंत सेना वो ना सुन ले इस बात को, इसलिए विदुषक को कह रही है वो, अरे बिना तेल के हम दीपक कैसे जलाएंगे, क्योंकि घर में तो धन दौलत है ही नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा, तेल कहाँ से आएगा। विदुषक कहता है आश्चर्यम ताह खलु अस्माकं प्रदीपिकाः अपमानित निर्धन कामुका इव गणिका निष्नेहा इदानीं संवृत्ता। तो आश्चर्य, वस्तुतः हमारी जो दीपिकाएं हैं दरिद्र कामुकों का अपमानित करने वाली इस गणिका की भांति स्नेह अर्थात तेल से रहित हो गई हैं। क्योंकि जिस प्रकार से गणिकाएं जो है बिना धन के स्नेह से युक्त हो जाती हैं, स्नेह से निर्धन हो जाती हैं, उसी प्रकार से धन से निर्धन हम लोग भी इस बिना तेल के हम लोग यहाँ पर स्नेह रहित हो गए हैं। तो चारुदत्त कहता है मैत्रेय भवती प्रदीपिका विपश्य, मैत्रेय रहने तो प्रदीपिकाओं को, आवश्यकता नहीं है उन सबकी। उदयति ही शशांकः कामनी गंड पांडुः ग्रहण परिवारो राजमार्ग प्रदीपः तिमिरनं कर मंध्ये मध्ये रश्मयो यस्य घोराः ध्रुवजलः इव पंके धीर धारा पतंती। रहने दो तुम अब उन सबको, मैत्रेय दीपकों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब शशांक आ चुका है, अर्थात चंद्रमा जो है वो अपनी किरणों को फैला रहा है। क्या कहा, तरुणी के कपोल के तुल्य, जो तरुणी अर्थात कोई युवती है उसके जो कपोल हैं उनके युक्त धवल नक्षत्र मंडल रूपे कुटुंब वाला राजपथ को प्रकाशित करने वाला यह सुधांशु जो है वो उदित हो रहा है, जिसके उज्जवल किरणों के द्वारा शुष्क सलिल वाले कर्दम दुग्ध की धाराओं की भांति अंधकार की जो रश्मियां अर्थात उस अंधकार को मिटाने का कार्य करता है। अर्थात चंद्रमा की चांदनी मार्ग पर फैल रही है, इसलिए अब अंधकार नहीं रहा। तो आगे वसंत सेना सानुरागम अवलोकयंती निष्क्रांता, वसंत सेना प्रेम पूर्वक देखती हुई वहां से निकल जाती है। चारुदत्त कहता है वयस्य गता वसंत सेना तदेहि गृहमेव गच्छावा, ठीक है वसंत सेना जो चली गई तो आओ घर की ओर हम भी चलें। राजमार्गो हि शून्योऽयं रक्षिणः संचरति च वंचना हि परिहर्तव्या बहुदोषा हि सर्वरी। यह राजपथ जो है वो निर्जन हो चुका है एवं प्रहरी घूम रहे हैं, चोरी ठगी से बचाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में बहुत दोषवती होती है, क्योंकि इस समय पर ही चोरी होती है। इसलिए जो आभूषण हमने घर में रखे हुए हैं उनको बचाने के लिए अब घर की ओर चलते हैं, क्योंकि वसंत सेना जा चुकी है, अब हम भी अपने घर की ओर चलते हैं। ऐसा करके घूम करके इदं च सुवर्णम अखंडम रक्षितव्य त्वया रात्रो वर्धमाने केनापि व्या, और इस स्वर्ण पात्र के रात्रि में तुम्हें तथा दिन में वर्धमान को रक्षा करनी चाहिए। मतलब एक अब दोनों की ड्यूटी लगा दी, दिन में तुम रात्रि में वर्धमानक है इसकी रक्षा करे, किसकी, वो जो आभूषण है उनकी। विदुषक कहता है यथा भवनाम आज्ञावती, यथा भगवान आज्ञावती, जैसे आप आज्ञा दें ऐसा करके वो लोग वहां से चले जाते हैं। और इतने में फिर मंच से सभी का निष्क्रांत शब्द का प्रयोग किया जाता है, मंच से सभी लोग चले गए। तो यहीं पर आपका जो प्रथम अंक है वो पूर्ण हो गया। वसंत सेना अपने घर की ओर चले गई, वसंत सेना के आभूषण जो है वो चारुदत्त के घर में रखे गए, और चारुदत्त विदुषक और वर्धमानक को सुबह और रात्रि के समय पर उस स्वर्ण की रक्षा करने का आदेश देकर के वो भी अपने घर की ओर चले गए। तो यहीं पर जो प्रथम अंक का नाम है,
प्रथम अंक का नाम आप लोगों ने पहले पढ़ लिया था, अलंकार न्यास। देखिए इसका मैं आपको नाम लिख देता हूं, अलंकार न्यास नामक जो प्रथम अंक है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास नामक जो प्रथम अंक है वह पूर्ण हुआ। इस अंक का नाम अलंकार न्यास इसलिए रखा गया क्योंकि वसंत सेना के द्वारा चारुदत्त के पास में अलंकार अर्थात आभूषणों को न्यास अर्थात धरोहर के रूप में रखा गया, इसलिए प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास। तो अलंकार न्यास नामक प्रथम अंक जो है वो आज पूर्ण हुआ। अगले भाग में हम लोग द्वितीय अंक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।